हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फैसल महमूद सिद्दीकी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाबों के साथ। और उन प्रॉब्लम से बचने के लिए आज का ये सेशन है कि जो अमूमन हुज्जाज कराम के साथ पेश आते हैं और जो नए जाने वाले हुज्जाज कराम को, नए सफ़र करने वालों को जिसके बारे में पता नहीं होता, उसको हम पहले से हम आपको मुत्तला करना चाहते हैं कि किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। सबसे पहली चीज़, आप जब भी यहाँ से कभी भी ट्रैवल की तैयारी कर रहे होते हैं, आपने ये देख लेना है कि आया कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथ कोई सफ़र करने वाले लोग कोई रेगुलर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक चीज़, अगर इन केस वो कोई रेगुलर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो खुदा न खास्ता अपनी वो दवाएं कहीं गलती से भी अपने बैगेज में और अपने लगेज में नहीं डालिएगा। उन तमाम तर दवाओं को अपने छोटे पाउचेस में और अपनी ख़वातीन अपने बैग्स में उनको साथ रखें थ्रू आउट द सफ़र, जब तक कि आपकी ट्रैवलिंग है। मुख्तसरन अपनी दवाओं को अपने साथ लाजमी रखिएगा। कहीं ये गलती ना हो कि आप सफ़र कर रहे हो मक्का से मदीना या मदीना से मक्का का और आपने अपनी तमाम तर अहम दवाएं अपने बैग्स में डाल दी हो। एक चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा, एक पाउच में अपनी कम से कम 1 से 2 दिन की दवा जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। खुदा न खास्ता कोई ब्लड प्रेशर का मसला है, कोई हार्ट का मसला है, किसी के शुगर का मसला है, तो वो प्रिकॉशनली पहले से एहतियात के तौर पे अपनी तमाम दवाओं को अपने साथ रखें। और दूसरी बात ये कि अगर आपके साथ कोई ऐसा शख्स ट्रैवल कर रहा है जिसे जो माजूर है या जो ख़ुद पैदल नहीं चल सकता, तो उसके लिए ये इस चीज़ का ख्याल कर लिए कि व्हील चेयर पाकिस्तान से जाते वक्त ही आप परचेज़ कर लीजिए। कोई लोग आपको मशवरा देंगे कि व्हील चेयर सऊदीया में मिल जाती है, व्हील चेयर मौलम दे देता है, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि व्हील चेयर आप पाकिस्तान से लेके जाएं, क्योंकि जो मौलमीन जो अगरचे आपको व्हील चेयर प्रोवाइड करेंगे या आपका टूर ऑपरेटर आपके लिए जो व्हील चेयर आपके किसी मरीज़ के लिए मैनेज करेगा, वो अमूमन दुरुस्त हालत में नहीं होती। तो बेहतर ये है कि आप अपनी व्हील चेयर पाकिस्तान से लेते जाइए। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आपके साथ छोटे शीरख्वार बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए स्ट्रॉलर्स भी यहीं से ख़रीद के लेके जाइए। और दूसरी एक अहम चीज़ ये है कि बच्चों का ख्याल ख़ास तौर पे रखना होता है, क्योंकि हरम में बहुत ज़्यादा रश होता है और अमूमन जो वालिदैन अपने बच्चों को नमाज के औकात में हरम शरीफ ले जाते हैं और बच्चों को अगर वो बिठा देते हैं तो अक्सर व बेशतर ऐसा होता है सजदे से उठने के बाद या रुकू से उठने के बाद आपका ध्यान अगर कहीं और बढ़ गया तो बच्चे अपनी जगह छोड़ देते हैं। इस दौरान आप सलाम फेरने के बाद एक साथ जब हज़ारों लोग खड़े होते हैं तो उस वक्त बच्चों का पता नहीं चलता। तो एक चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल करिएगा, बच्चों के हैंड लॉक्स आते हैं जो एक बच्चे के हाथ में डाल दिया जाता है, दूसरा आप अपने हाथ में डाल के रखें कि नमाज के दौरान भी बच्चे अपनी जगह छोड़ के कहीं दूर ना जा सकें। इन चीज़ों का ख्याल कर लीजिएगा, सफ़र से पहले इन चीज़ों की तैयारी कर लीजिएगा। और तीसरी अहम बात जो कि सबसे ज़्यादा जाने वालों के लिए एक परेशान कुन होती है और वो चीज़ होती है कम्युनिकेशन। जब आप पाकिस्तान से ट्रैवल करके जद्दा जा रहे होते हैं या आप मदीना जा रहे हो तो एक चीज़ का ख्याल कीजिए कि जाते वक्त अपनी कोई एक ऐसी सिम साथ रखिए जिस पे आपने भले एक दिन के लिए रोमिंग एक्टिवेट करवा लीजिए, क्योंकि जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा आपके घर वाले जो पाकिस्तान में होते हैं परेशान होते हैं कि जी हम उनसे रब्ता कर लें कि जी वो खैर आफियत के साथ पहुँच गए हैं या उम्रा कर लिया। तो आपके लिए मशवरा ये है कि पाकिस्तान से जाते वक्त अपनी एक सिम जिस पे आपने रोमिंग एक्टिवेट करा ली हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये का खर्चा है आप, लेकिन अपनी रोमिंग एक्टिवेट करा लें कि आप जब मक्का पहुँचें तो आपके घर वाले आपसे कम्युनिकेशन कर सकें ताकि उनको इत्मीनान हो जाए। ये सबसे ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल होती है, क्योंकि पाकिस्तान से बेशुमार कॉलें टूर ऑपरेटर्स के पास आ रही होती हैं, वो पूछ रहे होते हैं कि जी उम्रा कर लिया, रूम में पहुंच गए, कैसी तबीयत है। तो ये इस चीज़ का ख्याल आप पहले कर लीजिए, अपनी एक सिम लीजिए यहाँ से जिस पे रूमिंग एक्टिवेट हो। पाकिस्तान से जाते वक्त आपने अपने पासपोर्ट की और अपने वीज़े की कॉपी अपने पाउचेस में अपने बैग्स में रखनी है, क्योंकि जब आप जद्दा पे आपकी अराइवल होगी, आप सामान कलेक्शन के बाद जैसे ही गेट से बाहर निकलेंगे वहाँ पे जैन के और एसटीसी के काउंटर्स लगे होते हैं और वो आपसे आपके पासपोर्ट की कॉपी और वीज़े की कॉपी लेके आपको सिम्स इशू कर देंगे। इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, अगर आप जद्दा एयरपोर्ट पे या मदीना एयरपोर्ट पे अपनी सिम्स इशू कराने में कामयाब नहीं होते हैं, जो कि वहाँ पे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का प्रोसीजर है, और लेकिन अगर यही प्रोसीजर आप मक्का में जाके करेंगे तो इसमें आपको 1 दिन या 2 दिन भी लग सकता है। नमाज़ों के बाद बड़ी लंबी लंबी कतारें लगती हैं आपके बायोमेट्रिक्स होने के लिए, आपको सिम इशू करने के लिए, और उसी दौरान नमाज़ हो जाती है, वो फिर लाइन दोबारा से ख़त्म हो जाती है। फिर आप दूसरी नमाज़ में कोशिश करते हैं, जब तक आपका नंबर आता है वो लाइन ख़त्म हो जाती है। इसके बाद एक चीज़ आपने ख़ास तौर पे ख्याल करना है, जब आप सामान कलेक्ट करके लॉन्च में बैठेंगे, जहाँ पे भी बैठेंगे आपने अपना सामान काउंट करके अपने साथ रखना है, क्योंकि कुछ ही देर बाद जैसे ही आपको बसेस में बैठने के लिए कॉल किया जाएगा तो ऐसा ना हो उस दौरान आप अपना सामान ढूंढ रहे हो और आपका सामान कोई कम रह गया हो और उस वक्त आपको परेशानी का एहतमाल हो। एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, जिस बस में बैठ रहे हैं आपका सामान भी उसी बस में जाना चाहिए। आपकी नज़र के सामने अगर आपने ख्याल नहीं करा, सामान छोड़ दिया, खुद बस में बैठ गए,
तो वो सामान दूसरी बस में जा सकता है, जो कि आपके लिए परेशानी का बहुत ज़्यादा बाइस बन सकता है। अब उसके बाद ख़ास तौर पे ख्याल करने के कुछ लोग अपने ग्रुप से हट के जाने की कोशिश करते हैं। अपने दिए हुए पैकेज, अपनी जो टूर ऑपरेटर का दिया हुआ एक आइटनरी है, जो एक प्लान और प्रोग्राम है, पैकेज है, उससे हट के जा रहे होते हैं। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, कोई डोमेस्टिक इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से वो सेम डेट में ना जा रहे हों। लेकिन कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी फ़्लाइट का इंतखाब करना चाहते हैं ग्रुप को छोड़ते हुए। एक बात का ख्याल कीजिए, जब आप ग्रुप से हट के जाएंगे तो आपको जो टाइम है जो वहाँ पे जो कि नॉर्मली एक टूर ऑपरेटर्स को एक अपने ग्रुप को क्लियर कराने में, जद्दा एयरपोर्ट से आपको मक्का पहुँचाने में या मदीना एयरपोर्ट से आपको आपके होटल तक पहुँचाने में, जो कि नॉर्मली 3 से 4 घंटे जद्दा में लगते हैं और मदीना में 2 घंटे लगते हैं, तो ये आप इसको फिर प्लस कर लीजिए 2 से 2.5 घंटे। अगर आप अपने ग्रुप से अलहदा होकर जाएंगे तो कोशिश कीजिए अपने ग्रुप को किसी सूरत में मत छोड़िए, अपने ग्रुप के साथ ट्रैवल कीजिए। नॉर्मली होता यह है कि जद्दा एयरपोर्ट से गाड़ी निकल के मक्का में आपके मौलिम के पास जाती है, जहाँ दफ्तरी कार्रवाई आपके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं और वहीं पे आपके तमाम तर पासपोर्ट जमा हो जाते हैं। जिस दिन आपकी पाकिस्तान के लिए रवानगी होगी उस दिन आपको आपके पासपोर्ट मिलेंगे। आज की ये जो नशिश है, आज का जो सेशन है, मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को जाने वाले हुज्जाज कराम के साथ शेयर करते जाइए। इसी के साथ आज के सेशन ख़त्म हो जाए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।